सत्ता में अब बात भ्रष्टाचार वाली उस हवा की जिसके तेज झोंकों ने करीब 8 महीने पुरानी 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरा दी। और अब इसी टूटी हुई मूर्ति पर राजनीति का वो मजबूत किला बनाया जा रहा है जिससे निकलने के लिए सत्ता पक्ष जांच को सीढ़ी बना रहा है और विपक्ष भ्रष्टाचारियों को इस किले में कैद करने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की है, जहां वर्ष 1664 में बना एक किला है जिसे सिंधुदुर्ग किला कहा जाता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी का किला था। इसी सिंधुदुर्ग में उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था और सिर्फ 8 महीने 22 दिन के बाद ये मूर्ति पूरी तरह टूटकर बिखर चुकी है। जहां 2 दिन पहले तक 35 फीट की विशालकाय मूर्ति खड़ी थी, वहां अब उस मूर्ति के टूटे हुए अवशेष ही बाकी हैं। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष को लगता है कि मूर्ति का टूटना उनके लिए राजनीतिक रूप से काफी हानिकारक है, जबकि विपक्ष को मूर्ति टूटने का दुख तो होगा, लेकिन सरकार पर हमला करने के लिए उन्हें इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था, वो भी उस स्थिति में जब महाराष्ट्र की बड़ी आबादी छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान जैसा दर्जा देती है। उनके लिए मामला थोड़ा इमोशनल भी है। ऐसी स्थिति में कल जैसे ही मूर्ति के गिरने की खबर आई, महाराष्ट्र सरकार एक्शन में दिखी। सिंधुदुर्ग पुलिस ने मूर्ति ढहने को लेकर ठेकेदार जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इन दोनों आरोपियों की कंपनी को शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने और लगाने का काम दिया गया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 110, 125, 318 और 3(5) सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की है। महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चव्हाण के मुताबिक इस मूर्ति को इंडियन नेवी ने तैयार किया था। इससे महाराष्ट्र सरकार का कोई सीधा लेना देना है ही नहीं। शायद इसीलिए इसके गिरते ही नेवी ने तुरंत जांच कराने और मूर्ति को दोबारा स्थापित करने का ऐलान किया। इंडियन नेवी की जांच के ऐलान से अलग महाराष्ट्र सरकार ने भी इसकी जांच के आदेश दे दिए और उसी स्थान पर दोबारा से मूर्ति स्थापित करने की बात भी कही। एक तरफ डैमेज कंट्रोल के लिए सुपरसोनिक स्पीड वाली राजनीतिक कोशिश हुई, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसमें अपने लिए सत्ता की संभावनाएं देख रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार पर तीखे हमले किए। कांग्रेस ने इस पर कलेजा फटने की बात तक कही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक तरफ 67 वर्ष पहले प्रतापगढ़ जिले में लगी शिवाजी महाराज की मूर्ति की तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ सिंधुदुर्ग में ध्वस्त मूर्ति की तस्वीर भी लगाई और लिखा कि पंडित नेहरू ने 30 नवंबर 1957 को प्रतापगढ़ जिले में जिसका अनावरण किया था वो मूर्ति बुलंद है और दूसरी तरफ 8 महीने में शिवाजी की नई मूर्ति गिर गई है। इसे देखकर कलेजा फटता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के विपक्षी दलों शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के नेताओं ने सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इन दलों ने बीजेपी और शिवसेना पर चुन चुनकर नुकीले हमले किए। इन सब के बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 26 अगस्त यानी कल दोपहर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चल रही थी, जिसके कारण मूर्ति गिर गई। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चव्हाण का दावा है कि मूर्ति के नट बोल्ट में जंग लगा हुआ था। नेवी को जंग लगने की जानकारी दी गई थी, जबकि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का कहना है कि तेज हवाओं के कारण मूर्ति नहीं गिर सकती है, भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी इस मूर्ति के गिरने से काफी गुस्से में हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए जल्दबाजी में इसे लगाया गया था, इसीलिए ये गिर गई। जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि विपक्ष इस मामले में ओछी राजनीति कर रहा है और सांसद सुप्रिया सुले का कहना है कि काम घटिया क्वालिटी का था, ये जनता के साथ खुला धोखा है। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आहे। पुणे हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता, त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। ये सरकार को ही रिपेयरिंग की जरूरत है।
एक्चुअली मुख्यमंत्री झूठ मूठ के मुख्यमंत्री है। उनका एक मंत्री कहता है कि हमारा दोष नहीं, वो केंद्र सरकार का है, यानी मोदी जी के ऊपर आरोप कर रहे हैं। तो ये राज्य की सरकार ये जताना चाहती कि मोदी जी जहाँ हाथ लगाया वहाँ पे ऐसे ही होने वाला है। ये नेवी ने तैयार की थी, हो सकता है कि नेवी ने जिनको काम दिया था उन्हें ये आकलन नहीं हुआ कि यहाँ पर कितने जोरों से हवाएं चलती है और समुद्र के किनारे किस तेजी से जो हमारा जो लोहा होता है वो जंग खाता है। ये जो बेईमान गद्दारों की सरकार है उसने तो शिवाजी महाराज जी का जो पुतला बनाया वो टूट गया है। अच्छे मन से नहीं बनाया, राजनीतिक मन से बनाया। मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगता हूँ कि आपने महाराष्ट्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। में तो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जो आदर, जो सम्मान महाराष्ट्र की धरती को छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ है, पॉलिटिक्स लाने से उसमें कमी आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भी ये सरकार कमी चमकाएगी। कौन है ये ठाणे का कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास में करोड़ों के काम है? उसके ऊपर तुरंत एफआईआर करो, अगर तुम ईमानदार हो तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसको ब्लैक लिस्टेड करो। राजनीति अपनी जगह पे है, पर किस विषय की राजनीति करोगे आप? इतनी घिनौनी राजनीति जिसके कारण हुआ है, जिस वजह से हुआ है, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, ना ही किसी का समर्थन करेंगे। इस सब के बीच ये भी दावा किया जा रहा है कि 20 अगस्त 2024 को ही इंडियन नेवी को चिट्ठी लिखकर ये बताया गया था कि मूर्ति में लगाए गए नट बोल्ट पूरी तरह से खराब हो गए हैं और इस बात से स्थानीय लोग भी नाराज हैं। नट बोल्ट समंदर के खारे पानी की वजह से खराब हुए हैं। ऐसे में संबंधित मूर्तिकार को इस बारे में सूचना देकर उचित कार्रवाई की जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि 20 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई और सिर्फ 6 दिन के बाद मूर्ति गिर गई। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इस मूर्ति को बनने में खर्च कितना हुआ होगा। दरअसल गुजरात में जिस तरह देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी थी, उसी तर्ज पर 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने रायगढ़ के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने का ऐलान किया। दावा किया गया कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से ऊंची होगी। 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 16 हेक्टेयर में 210 मीटर की मूर्ति बनाने का प्लान तैयार हुआ। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मूर्ति बनाने को मंजूरी भी दे दी, लेकिन राजनीतिक ऐलान और जमीन पर काम होने में काफी अंतर होता है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने 3,600 करोड़ रुपए की जगह इस मूर्ति के इंस्टॉलेशन के लिए सिर्फ 2 करोड़ 36 लाख रुपए इंडियन नेवी को दिए, जिसके कारण 210 मीटर ऊंची मूर्ति की जगह सिर्फ 35 मीटर ऊंची मूर्ति ही बनी और कल वो भी गिर गई। सोचिए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए आदर्श हैं, उन्हीं की मूर्ति सिर्फ 45 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में गिर गई। इस खबर पर रिसर्च के दौरान हमने समझने की भी कोशिश की कि अगर इस तरह की घटना या भ्रष्टाचार शिवाजी के शासन में होता तो वो क्या करते, भ्रष्टाचारियों को वो क्या सजा देते। ऐसे सवालों का जवाब जानने के लिए हमने एक पुस्तक का अध्ययन किया। इसका शीर्षक है शिवाजी एंड स्वराज और इसके लेखक हैं अनिल माधव दवे। इस पुस्तक में शिवाजी के आदर्शों वाले गवर्नेंस का विवरण किया गया है। इसमें लिखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज को राज व्यवहार में भ्रष्टाचार, चाहे वो आचरण में हो या अर्थतंत्र में, बिल्कुल भी अस्वीकार्य था। इसी पुस्तक में एक घटना का विवरण है कि शिवाजी के सौतेले मामा मोहिते ने रिश्वत ली और ये जानकारी जब महाराज को मिली तो उन्होंने तत्काल उसे कारागार में डाल दिया। इस पुस्तक में एक और प्रसंग है जिसमें एक दबंग से गरीब किसान की भूमि हड़पने की कोशिश की। शिवाजी ने अपने पद एवं शक्ति का गलत प्रयोग करने वाले उस दबंग को न केवल दंडित किया बल्कि गरीब की भूमि भी सुरक्षित करवा दी। अपने अधिकारियों को लिखे 13 मई 1671 के एक पत्र में शिवाजी ने लिखा, अगर आप जनता को तकलीफ देंगे और कार्य संपादन हेतु रिश्वत मांगेंगे तो लोगों को लगेगा कि इससे तो मुगलों का शासन ही अच्छा था और लोग परेशानी का अनुभव भी करेंगे। भ्रष्टाचार का इलाज करने के लिए छत्रपति शिवाजी ने अपने साम्राज्य में विशेष निरीक्षक नियुक्त किए थे। इस व्यवस्था को मजलिस कहा जाता था। यह सिस्टम अधिकारियों और सैनिकों के कामकाज की जांच करता था और रिपोर्ट देता था। कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि राज्य की संपत्ति का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए।